नमस्कार बच्चों, मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे IETR टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिडवर्क्स 2019 की एक प्रैक्टिस ट्यूटोरियल सीरीज। जी हाँ बच्चों, हम इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल सीरीज में कंप्लीट सॉलिडवर्क्स कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या इसका काम है किसी इंडस्ट्री में, और बहुत सारे इंडस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो इसमें हम क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पहला लेसन है हमारा आज। तो जैसे ही मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की बात करता हूँ, जो मेरे पास डेस्कटॉप स्क्रीन है, स्क्रीन में एक आइकन बना होगा आपके पास सॉलिडवर्क्स के नाम से। जैसे मेरे पास यहाँ पे सॉलिडवर्क्स 2019 का एक आइकन बना हुआ है। तो आपके पास जो भी आप सॉफ्टवेयर है, चाहे वो 2018 है, 17 है, 14 है, जो भी आप सॉलिडवर्क्स का वर्जन यूज करते हो, वो आपके पास ऐसे आइकन बना होगा। जैसे ही आप अपने आइकन पे माउस के कर्सर को लेके जाओगे और माउस के साथ आप उस पर डबल क्लिक करते हो, जैसे मैंने अभी डबल क्लिक किया, तो जो आपका सॉलिडवर्क्स का सॉफ्टवेयर है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फ्रेंडली यूज़र सॉफ्टवेयर है और सीखने में बहुत इजी है। आप कंटिन्यू इस सीरीज़ की हर वीडियो देखिए, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे मैकेनिकल डिजाइनर बन जाओगे। तो बच्चों, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अभी ओपन हो रहा है। जब तक ये ओपन होता है हम कुछ बात कर लेते हैं सॉलिडवर्क्स के बारे में। बच्चों, अगर मैं सॉलिडवर्क्स के बारे में आपको बताऊं, अगर मैं कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा हूं, जैसे 2010 से और पुराना वर्जन है मेरे पास, तो वहाँ उस आपके सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ कैड मॉड्यूल होगा। कहने का मतलब आप उसमें सिर्फ किसी कंपोनेंट का डिजाइन या किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बना पाओगे। लेकिन आज के टाइम जो नए सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जो 2020 है, 19 है, 18 है, 17 है, कहने का मतलब 2010 के बाद के जो सॉफ्टवेयर है उसमें सॉलिड कैम साथ में आ गया है। कहने का मतलब हम कंप्यूटर एडेड मशीनिंग या कंप्यूटर एडेड मशीनरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, वो भी हम अब इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जो हमारी CNC बेस्ड मशीनें हैं, जो उनके प्रोग्राम जनरेट करने हैं, तो आप सॉलिड कैम में वो कर सकते हो। हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में सॉलिड कैड और सॉलिड कैम दोनों करेंगे। ये सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो गया है। मेरे पास इस सॉलिडवर्क्स 2019 की जो वेलकम स्क्रीन है वो मेरे सामने आ गई है। तो अगर मैं थोड़ा सा वेलकम स्क्रीन के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जो रेड कलर में इन्होंने लिखा हुआ है, अगर हम बात करते हैं जो ये रेड कलर में लिखा हुआ है, तो DS सॉलिडवर्क्स, DS का मतलब है डिजोल्व सिस्टम। कहने का मतलब एक ऐसी कंपनी है डिजोल्व सिस्टम जो सॉलिडवर्क्स को प्रमोट करती है। उसके बाद अगर मैं इसके आगे थोड़ा बात करता हूं, तो यहाँ पे फाइल व्यू टूल हेल्प है, हम इसको बोलते हैं मेनू टूल बार। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद जो आगे इसके आइकन बने हुए हैं, अगर मैं इन आइकन की बात करता हूं, तो मेरा ये है क्विक एक्सेस टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल देते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे वेलकम स्क्रीन के इस साइड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा है टास्क पैनल। दोस्तों, ये मेरी वेलकम स्क्रीन है। अब मैं इसके बाद फाइल में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक विंडो पुटअप होती है न्यू सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट की। जी हाँ, उसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मेरे पास पार्ट है, दूसरा मेरे पास असेंबली है, और तीसरा मेरे पास जो ऑप्शन है वो ड्राइंग का है। अगर हम पार्ट की बात करते हैं कि पार्ट क्या है, कहने का मतलब पार्ट वो मॉड्यूल है जिसमें हमें सिर्फ कोई भी कैड मॉडल जनरेट करना हो। अगर मैं असेंबली मॉड्यूल की बात करता हूँ, असेंबली से हमारा मतलब उस मॉड्यूल से है जिसमें 2 पार्ट को मिला के कोई असेंबली हमने तैयार करनी है। अगर मैं ड्राइंग मॉड्यूल की बात करता हूँ,
तो ड्राइंग मॉड्यूल से हमारा मतलब उस मॉड्यूल से है कि हमें किसी को, हमारे पास कोई पार्ट है या कोई भी डिज़ाइन बना रखा है हमने, उसकी 2D ड्राइंग जनरेट करके किसी को देनी है, तो हम ड्राइंग मॉड्यूल का यूज करेंगे। जैसे हम अभी पार्ट मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं पार्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो बच्चों हमारे सामने जो सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। अब हम इस इंटरफेस के बारे में जानकारी लेंगे। इंटरफेस में सबसे पहले मैंने आपको वेलकम स्क्रीन के ऊपर भी बताया था, जो हमारा आइकन बना हुआ है सॉलिडवर्क्स का, डिजोल सिस्टम का जो आइकन है वो बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये है, ये मेनू बार हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद मेनू बार के आगे अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे सामने यहाँ पे क्विक एक्सेस बार भी दिया हुआ है। इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल देते हैं। अगर मैं साइड में बात करता हूँ, जी हाँ, हमारे पास जहाँ पे टास्क पैनल है, ये हमारे पास टास्क पैनल दिया हुआ है। हम स्टेप बाय स्टेप इनको यूज करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारे पास बच्चों ये एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये मेरा ड्राइंग एरिया है, जहाँ पे हम किसी भी कंपोनेंट की ड्राइंग या डिजाइन बनाएंगे। इसको हम ग्राफिक्स एरिया भी बोल देते हैं। उसके बाद अगर मैं इस ड्राइंग के एरिया के बाद इसके टॉप पे जो आइकन बने हुए हैं, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, ये हमारे हैंड्स अप व्यू टूल बार है। इनको हम हैंड्स अप व्यू टूल बार भी बोल देते हैं। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे और इनका यूज़ देखेंगे क्या क्या है। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करता हूँ इस एरिया की, ये हमारा कमांड मैनेजर बोलते हैं हम इसको हम कमांड मैनेजर से बोलते हैं, क्योंकि जितने भी कमांड के टूल हैं, जितने भी इसमें जो भी रिबन बार बने हुए हैं अलग अलग, वो सारे कमांड, चाहे वो 2D की है चाहे 3D की है, तो यहाँ पे हमें शो होती रहेगी। उसके बाद इसके नीचे का जो, अगर मैं बात करता हूँ, जो यहाँ पे नीचे इसके टैब्स बने हुए हैं, इनको हम कमांड टूल टैब्स बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, ये अलग अलग टैब्स बने हुए हैं। फीचर का टैब्स अलग है, स्केच का अलग है, सरफेस का अलग है। जैसे फीचर की मैं अगर बात करता हूँ, जो भी हमारे 3D टूल हैं, जो हम 3D जब हम ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी पार्ट जनरेट करेंगे तो हम यहाँ से यूज करेंगे। स्केच की अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी हमारे ड्राइंग के टूल हैं, जैसे लाइन है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, वो हमारे पास स्केच मॉड्यूल या स्केच टैब में है। ऐसे ही सरफेस है। जैसे जैसे हम यूज करेंगे इनको सबको, और ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे और यूज करने का तरीका सीखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इन टैब्स की बात करता हूँ, जैसे ये सरफेस टैब है, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे सरफेस टैब यहाँ से रिमूव करना है, तो आपने कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल ये कर्सर आपको टैब्स के ऊपर लेके जाना है। आप किसी भी टैब्स के ऊपर लेके जाओगे और माउस की राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करते ही इन टैब्स के नेम आपके सामने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे सरफेस के आगे जो चेक मार्क है उसको हम अनचेक करेंगे, तो यहाँ से सरफेस का जो टैब्स है वो रिमूव हो जाएगा। अगर हमें दोबारा ऐड करना हो तो सेम वही है, माउस की हम राइट क्लिक करेंगे और सरफेस के नाम के आगे टिक मार्क लगा देंगे, तो वो अपने आप वहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे हमें कुछ फीचर, कुछ आइकन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, हम इसको बोलते हैं फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री। कहने का मतलब ये आइकन जो बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में फीचर का एक आइकन बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, साथ में जो टैब्स बने हुए हैं। हम आगे इनका यूज़ देखेंगे, कैसे हम यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इनको सीखेंगे। फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, 3 प्लेन दिए हुए हैं जिस पे हम कोई भी स्केच बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इस ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे एक हमें लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं बैकरोल स्पेस। कहने का मतलब जब भी हम कोई भी पार्ट का ड्राइंग या कोई भी मॉडल बनाते हैं, जो भी उसमें कमांड यूज होती है, वो जो हमारा
पिक्चर मैनेजर डिजाइन ट्री है उसमें वो ऐड होती रहती हैं। अगर हमें उनको डिलीट ना करके सिर्फ हाइड करना हो तब हम इस बैक रोल का यूज करेंगे। हम इसको आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा आगे का जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारे पास टैब्स बने हुए हैं, मॉडल, 3D व्यू, मोशन स्टडी 1। कहने का मतलब इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। अगर मैं मोशन पे क्लिक करता हूँ, कहने का मतलब हमने कोई भी असेंबली बनाई हुई है और उसका एनिमेशन करके देखना है तो हम इस फीचर को यूज करेंगे। अब मैं वापस मॉडल पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा वापस मॉडल पे आ गया है। उसके बाद हमारे पास एक आइकन शो हो रहा है यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं रेफरेंस ओरिजिन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस में। जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पे सॉलिडवर्क्स प्रीमियम जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस टूल बार। स्टेटस टूल बार में हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला है एडिटिंग पार्ट। कहने का मतलब जो भी हमने इस टाइम पे मॉड्यूल खोला हुआ है वो पार्ट मॉड्यूल है। अगर यहाँ पे हमें असेंबली मॉड्यूल में कोई काम करना है तो यहाँ पे एडिटिंग ASM यानी एडिटिंग असेंबली, वो यहाँ पे पार्ट की जगह असेंबली आ जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास यहाँ पे नाम लिखा हुआ स्टेटस टूल बार में MMGS, ये हमारी यूनिट है। अगर हमें किसी भी ड्राइंग की यूनिट चेंज करनी हो तो हम डायरेक्ट माउस के कर्सर को यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी हमें यूनिट, जिस यूनिट पे हमें काम करना है, हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो बच्चों, ये हमारा इंटरफेस था सॉलिडवर्क्स का, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो सॉलिडवर्क्स सीखना चाह रहा है। और हो सके अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद।